आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है और ये बात सही भी है, होना भी चाहिए। लेकिन ये बातें किताबों में ज्यादा और जमीनी स्तर पर कम दिखती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका जीता जागता एग्जाम्पल उन्नाव रेप केस है। अगर आप गौर से इस केस पर नजर डालेंगे तो ये रेप केस केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, ये सत्ता, व्यवस्था और जस्टिस के बीच टकराव की सच्चाई है। ये मामला बताता है कि जब अपराधी ताकतवर हो तो पीड़ित को इंसाफ पाने के लिए कितनी लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़नी पड़ती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 23 दिसंबर 2025 को उन्नाव रेप मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए सशर्त जमानत दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 29 दिसंबर को इस जमानत पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति जेल से बाहर है तो उसकी स्वतंत्रता को छीना नहीं जाता, लेकिन इस मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि सेंगर पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में बंद है। इसी आधार पर जमानत पर रोक लगाई गई है। आइए इस कहानी को आज से ठीक 8 साल पीछे से समझने की कोशिश करते हैं। बात साल 2017 की है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि एक प्रभावशाली नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने उनके साथ जबरन यौन शोषण किया है। पीड़िता ने पुलिस से लेकर प्रशासन तक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। इसका कारण साफ था, आरोपी ताकतवर था, राजनीतिक रसूख रखता था। कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पूर्व विधायक और राजनेता हैं। वे उन्नाव की बांगर मऊ विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। आज से 8 साल पहले साल 2017 में उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की ने उन पर गंभीर आरोप लगाया। लंबे समय तक मामला दबा, लेकिन बाद में सीबीआई जांच और अदालत की सुनवाई के बाद उन्हें बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। कुलदीप सिंह सेंगर एक ऐसे राजनेता है जिनका नाम राजनीति से ज्यादा एक गंभीर आपराधिक मामले के कारण जाना जाता है। उनका मामला यह दिखाता है कि जब ताकत और राजनीति का गलत इस्तेमाल होता है तो न्याय पाने की राह कितनी कठिन हो सकती है। आखिरकार न्याय न मिलने से टूट चुकी पीड़िता ने मुख्यमंत्री दफ्तर के पास सुसाइड करने का प्रयास किया। यह घटना पूरे देश के लिए झकझोर देने वाली थी। इसके घटना के बाद से मीडिया, जनता और न्यायपालिका की नजर इस पूरे मामले पर पड़ी। सवाल यह नहीं था कि अपराध हुआ या नहीं, सवाल यह था कि इतना सब होने के बाद भी सियासत क्यों सोया रहा। जब यह घटना सुर्खियों में आई तब मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। जांच में यह सामने आया कि न केवल पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, बल्कि उनके साथ परिवार को भी डराया गया। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इतना ही नहीं, बाद में पीड़िता के साथ सड़क हादसा भी हुआ। इन सब ने यह साबित किया कि यह मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि न्याय को पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश थी। आखिरकार लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। यह फैसला एक मिसाल बना, लेकिन साथ ही यह सवाल भी छोड़ गया, अगर पीड़िता आत्मदाह का यानी सुसाइड का प्रयास न करती तो क्या उसे न्याय मिलता? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।